बेसिकली मैं महिलाओं के स्वास्थ्य पर बात करना चाह रही हूँ। जैसा कि हमने चर्चा के शुरुआत में भी बात की थी, तो मैं वापस, चूंकि मैंने 4-5 मुद्दे उठाए थे। एक तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर, जो कि विमेन में सबसे ज़्यादा अक्रिंग कैंसर है, उसके लिए वैक्सीनेशन का प्रयोजन किया गया है इस बजट में। ये विमेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एज अ डॉक्टर मैं ये लोगों को समझाना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये विमेन में सबसे कॉमन कैंसर है और इवन पॉपुलेशन में सबसे मोस्ट अकरिंग कैंसर है, जिसके लिए इस बजट में बात की गई है। दूसरा, मैंने बात की थी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में, तो इस बजट में एक विशेष बजट रखा गया है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। तीसरा, निर्मला जी ने अनाउंस किया है पोषण स्कीम। पोषण स्कीम बेसिकली विमेंस को, चाइल्ड को, मतलब जो नेटल चाइल्ड होते हैं उनके लिए पोषण प्रदान करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही थी। उसके लिए पोषण 2 का मतलब अनाउंसमेंट किया गया है। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये मैंने कहा था कि हो सकता है कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हो, लेकिन ये एक महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो की गई है। इसके साथ आयुष्मान भारत को एक्सटेंड किया गया है बहुत सारी आंगनबाड़ी महिलाओं, आशा वर्कर के लिए, क्योंकि वो ग्रास रूट पे काम करती हैं, उनको यह बेनिफिट मिलना उस तरीके से उनको सशक्त करता है। तो चूंकि विमेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया गया, इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण बात जो इस बजट में थी रामकृपाल जी, जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन लक्षद्वीप के लिए, यानी कि आप ये समझिए कि जो पिछले दिनों एक विवाद रहा, जिस तरह से वो विवाद रहा और उसके बाद सरकार ने देश के अंदर, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और उसके बाद देश के अंदर जो ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर उसको बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू हो गई और अलग अलग लोगों ने उसके बारे में लिखा। आज लक्षद्वीप को इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड देने की बात कहकर सीधे बता दिया कि सरकार का ध्यान कहां है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं आपकी इजाजत से एक कमेंट कर दूं। बिल्कुल। जो देखिए, आज का जो बजट है, इंटरिम बजट, इसको अगर देखिए तो एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारे देश में एक चीज़, एक कुप्रथा शुरू हो गई थी कि चुनाव जीतने के लिए फ्री बीज आप ये शुरू कर दो। मोदी जी ने आज बहुत बड़ा चैलेंज हमारे तमाम राजनीतिक दलों को दिया है कि आप अपनी नीतियों पर वोट मांगिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप अपनी नीतियों पर वोट मांगिए। कोई पॉपुलिस्ट मेजर नहीं है इसमें। देखिए, जो चीज़ें आप पूछ रही हैं वो पहले से मोदी जी का फोकस पॉइंट रहा है। टूरिज्म का विकास, आप चाहे देखिए, जितना लक्षद्वीप हो गए उसके बाद से देखिए किस तरह से हमारे पड़ोसी ने उस पर रिएक्ट भी किया, और ये मोदी जी का हमेशा ही रहा है। ऐसी जगहों पर जा कर के वो जाते हैं ताकि इसी बहाने उसका विकास हो। अब लक्षद्वीप, जिस तरह से लोग माले जाते थे और वहाँ जाते थे, जिस तरह से टूरिस्ट जाने लगे हैं, और अचानक लक्षद्वीप का हर जगह पे अखबारों में आ गया, उसका हो गया, तो ऐसे फोकस पॉइंट मोदी जी उस पर चल रहे हैं। तो जैसे मैंने इसमें देखा कि आप देखिए प्रायोरिटी क्या है, क्लीन एनर्जी, टूरिज्म, पर्यावरण, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के 10 साल के जो मेन स्ट्रीम में रहे हैं। स्वच्छता है, महिलाओं का कल्याण है, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रही थी कि वुमेन का देखिए कितना फाइन पॉइंट है कि उसके लिए टीकाकरण, सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की बात हो रही है। इन चीज़ों को लोग नहीं देखते। हमारे यहाँ एक आदत हो गई है कि हमें क्या मिल रहा है। आपके घर के सामने अगर सरकार सड़क बना देती है, आपकी छत पे अगर वो सोलर पावर लगाती है, तो वो मानेंगे हमारा नहीं है। हमको कितना मिल रहा है। मोदी जी ने इस ट्रेंड को बदला है। सामूहिकता में आप देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, और मोदी जी ने साफ किया है कि उनके पास जो भी है वो देश और समाज के लिए ही है, आपके हित में ही खर्च होगा। हो सकता है कि इस जगह न जा कर के इस जगह पे जाए, लेकिन वो पैसा 140 करोड़ जनता की भलाई में ही और उसके विकास में ही खर्च होगा। सर, आपको लग रहा है, मेरा सवाल आपसे है सर, टैक्स कलेक्शन जो है पिछले 10 साल में 3 गुना हुआ, एफडीआई 2 गुना हुआ है, इसलिए फोकस है कि शहरी क्षेत्रों में कैसे विकास करना है, और दूसरा फोकस कि ग्रामीण क्षेत्र पर में जो कमियां रह गई हैं
उसमें कैसे डेवलपमेंट को और जो बुनियादी ज़रूरतें खास तौर पर स्वास्थ्य के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से उस पर ध्यान केंद्रित है? सोहेल, देखिए दो एक बातें हैं। जब मोदी जी आए तो सबसे पहले अंत्योदय जो अपना दीनदयाल उपाध्याय जी का आप देखिए कि हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही, जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और थैंक यू सर। तो निर्मला सीतारमन ने अपना छठा बजट पेश किया, इंटरिम बजट ये रहा और बहुत सारी घोषणाएं होंगी, ऐसी उम्मीद पहले भी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा था कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है, मुझे लगता है देश की जनता से सीधे कनेक्ट करना जरूरी है। चुनावी बजट नहीं बनाया है नरेंद्र मोदी ने इसे, आप ऐसा कैसे देख रही हैं इसे? अभी सुहेल जी ने कहा कि मोदी जी मीठी गोली नहीं देते, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे इस बजट में सबसे अच्छा लगा जो सर्वाइवल कैंसर के लिए महिलाओं के लिए किया है, और सोलर पैनल, और तीसरा पर्यटन के नए नए स्थल है जिसमें सबसे बड़ा है रामलला का मंदिर। लेकिन साथ में एक हमें मीठी गोली पहले मिलती थी, सीनियर सिटीजन का कंसेशन रेलवे में, वो हमें गोली फिर दोबारा कब मिलेगी? आपको मैं दे देती हूँ, आप सीनियर सिटीजन लगती नहीं है, वो आपके लिए मीठी गोली है। ठीक है, मुझे जरा बताइए, वो कह रही है सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो घोषणाएं की गई हैं आज के बजट में देखिए, मैं अलग बात कहूंगी। लक्षद्वीप, चाइना धीरे धीरे साउथ एशिया में बढ़ता हिंद महासागर में हमें घेरने की कोशिश करता था। मोदी जी ने बता दिया कि मैं लक्षद्वीप का डेवलपमेंट करूंगा। मालदीप में झगड़े शुरू हो गए, वो समझ गए हैं कि अब वो नहीं चलेगा। दूसरी बात, जनसंख्या के लिए कमेटी, जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसको बढ़ाया नहीं गया है। सबसे बड़ी बात ये है, मोदी जी ने अपने कामों पर वोट मांगा है। उन्होंने कहा ये मेरे काम थे, मैं स्पेशल कुछ नहीं दूंगा, इन्हीं कामों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। औरों को भी कहा है कि जो रेवड़ी संस्कृति है, बड़ी बड़ी सरकारी मतलब लोन लेते हैं और जनता में बांटते हैं, अपना ऐड करते हैं। ये आमतौर पर एक प्रथा रही कि चुनाव से पहले का जो बजट आता है वो चुनावी बजट होता है। बहुत से लोग यहाँ मान रहे हैं कि चुनावी बजट नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रथा है। जी, ये बजट की सबसे बड़ी विशेषता जो लोक लुभावन नहीं है, विकास पर है। उन्होंने जो कहा, जय जवान, जय किसान, जय युवा, जय अनुसंधान। दूसरा, सी फूड जो डबल हो गया, अगर वो 6 गुना हो गया, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा पेनिनसुला है, देश बहुत तरक्की करेगा। वेंडर्स पर, महिलाओं पर, रोग पर, वाह 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 मोदी जी। अच्छा, वो कह रहे हैं वाह मोदी जी। आप लोग तो युवा हैं, आप लोग क्या उम्मीद रख रहे थे इस बजट से? कुछ सोच रहे थे या नहीं सोचा था? नो मैम, नथिंग अबाउट दैट। नहीं सोचा। अब यही तो दिक्कत है, सोचा करिए, उम्मीद रखिए, फिर ही पूरी होगी। हम कुछ एजुकेशन से रिलेटेड सोच रहे थे। हाँ, कि नई यूनिवर्सिटी वगैरह खुली, नई यूनिवर्सिटीज, उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए भी फिर से एक बार यस मैम, उनके लिए वो तो अच्छी बात है मैम। स्टार्टअप्स के लिए बहुत प्रमोट करा उन्होंने इस गवर्नमेंट ने। मुझे ये बताइए, क्या उम्मीद सर आपकी थी इस बजट को लेकर? और प्रधानमंत्री ने जो जैसा कहा कि जो कई दावे किए जा रहे थे कि पॉपुलिस्ट हो सकता है, वैसा बजट नहीं है। नहीं मैम, पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, सबको पहले चल सके। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी बहुत दूरदृष्टि से देखते हैं आज के आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को, और सबसे ज़्यादा महिलाओं का वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, ध्यान रखते हैं। ये जो बजट किया है तो उनका ज़्यादा केंद्रित महिलाओं के ऊपर, और जो लोग हैं गरीब, उनको विद्युत से सोलर बिजली का देने का और बचत करने का उनका है, तो ये काफ़ी दूरदृष्टि रखते हैं। देखो, पर्यटन स्थल में तो नेचुरल है, जब उन्होंने स्टैच्यू बनाया था पहले सरदार पटेल का, तो लोगों ने कितना ऑब्जेक्शन किया था, विपक्ष ने किया था। अब राम मंदिर हुआ तो आपको देखा होगा कई कंट्रियाँ भी इसके खिलाफ हो गई थी कि राम का मंदिर का नहीं होना चाहिए था। पर मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले भविष्य में रोजगार के साथ साथ हमारे देश का जो ऊपर भारतवर्ष का नाम जाएगा, प्लस और जो ये इससे आय बढ़ेगी, सबसे बड़ी ज्यादा आय बढ़ेगी इससे। भारत के पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देना, आप में से कितने सोचते हैं वो लक्षद्वीप जाएंगे?
हाथ खड़ा कर दीजिए जरा। देखिए अब आप लोग जा पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बढ़ाया जा रहा है और यही एक कोशिश है। मुझे लगता है सोहेल, एक कोशिश ये है कि बढ़ावा दिया जाए जो भारत के पर्यटक स्थल है, और लक्षद्वीप खासकर पिछले दिनों जिस तरह से विवाद रहा उसके बाद वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड की बात कर रही है, वो अपने आप में बड़ी बात है।